शिकारी और बाज की एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी था जो जंगल में जाके बहुत हमेशा शिकार करता था और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन वो ऐसे ही शिकार करने जंगल जाता है, पर आज उसे सुबह से शाम तक उसे कोई शिकार हाथ में नहीं आता। वो दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बहुत चिंता करने लग जाता है। वो सोचता है कि आज मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा, और वो दुखी हो जाता है। उसी एक पेड़ में एक बाज दिखता है जो एक डाली से फंसा हुआ है। वो उसको खुश होके देखता है और उसके पास जाके उसको पकड़ लेता है और घर ले जाने लग जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वो बाज कहता है कि अब मुझे छोड़ दो, तुमने मेरी मदद की, अब मुझे छोड़ दो तुम। वो कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और मुझे आज कोई शिकार नहीं मिला और तुम मेरे हाथ में आ गए हो। तो वो बाज कहता है कि मेरा अंतिम समय तो आ ही गया है, या क्या तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो। वो शिकारी सोचने लग जाता है और शिकारी कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ने को तो नहीं कहोगे। तो वो बाज कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें दो अच्छी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे आगे जाके बहुत काम आएंगी। शिकारी मन में सोचता है, वाओ, आज तो मुझे बाज को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और वो मुझे कुछ अच्छी बातें भी बता रहा है। तो शिकारी हाँ कह देता है। तो बाज कहता है, पहली बात, तुम हमेशा अब किसी की बातों में मत आना, बिना किसी सबूत या बिना किसी सोच विचार के उसकी बातों में यकीन मत करना। दूसरी बात, अगर तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ चली जाए तो बिल्कुल अपने दिल में दुख मत होना और आगे बढ़ते रहना और निराश मत होना। बाज थोड़ी दूर और जाके शिकारी को कहता है कि मैंने एक दिन एक सुनियारे के घर आग लग गई थी और वहाँ से मैं एक हीरा उठा लाया था और वो हीरा मेरे घोंसले में पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो हीरा मैं तुम्हें दे दूँ, तो प्लीज़ ये हीरा तुम रख लेना। तो वो शिकारी कहता है कि वो शिकारी छोड़ देता है बाज को और कहता है कि जाओ अपने घोंसले से हीरा लाओ। वो बाज था, वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, अपनी पहली बात याद कराता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुम्हारे से कोई कहे या कोई बिना किसी सबूत या बिना किसी सोच विचार के उस पर यकीन मत करना। तो शिकारी अब अपने आप को कोसने लग जाता है। तो बाज कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी दूसरी बात भी ये बताई थी कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए या हाथ से कोई चीज़ छूट जाए, उसके लिए कभी भी अपने मन में दुखी मत होना और निराश भी मत हो जाना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, बिना किसी सबूत या बिना किसी सोच विचार से उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं देख लेते, हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हमारे से कोई चीज़ गलत हो जाती है या हम किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं तो हमें उसको करने की बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम एक बार गलत होंगे, दूसरी बार गलत होंगे, पर तीसरी बार हम बिल्कुल सही होंगे। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बार कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।